जोहार, नई दिशाएं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। इस हफ्ता हम देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस दिवस को मनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि जो हमारे कंट्री में यूथ पॉपुलेशन है, हम उनके जज्बे को सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी, उनकी करेज को सेलिब्रेट करते हैं। और आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही यूथ कैंडिडेट से मिलवाने वाले हैं जो कि हमारे झारखंड में वैसे तो बीते कुछ वर्षों से अपने सोशल मीडिया के कंटेंट्स के थ्रू हमारे स्टेट की जो ब्यूटी है, जो नेशनल ब्यूटी है, उसे देश भर में फैला रहे हैं। पर उसके साथ ही साथ एक जो बहुत ही ख़ास कीर्तिमान इन्होंने रचा है वो ये है कि पहली बार इन्होंने झारखंड में पहला वेब सीरीज़ स्टार्ट किया है। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे आकर्ष का। आकर्ष, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ प्रिविलेज कि मैं यहाँ पे आया हूँ और ऐसी चीज़ें कुछ फेस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो लवलीन के लिए बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, जिस तरीके से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस शो को। और मुझे लगता है कि झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ पर वेब सीरीज़ का अभी भी वैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, आप उसको आप नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, लेकिन हमारे स्टेट में डॉक्यूमेंट्रीज़ थी, है ना, शॉर्ट फिल्म्स थे, मूवीज़ थी, पर वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जिस तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट किया है, एटलीस्ट एक ये भी चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो कि किस तरीके से आपके पास वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन भी है जिसे इस तरीके के कंटेंट्स में इंटरेस्ट है। उस पे हम आएंगे, वेब सीरीज़ की आपकी जो पूरी जर्नी है उस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन का जो आपका एक सफ़र है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, हम उससे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम आकर्ष है और मैं रांची झारखंड से हूँ। तो मैं अपने बारे में आपको बता दूँ पहले। तो मैं एक नॉर्मल सा लड़का जो कि फिल्म मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, फिल्म्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था एंड पूरी तरह की चीज़ें इस तरीके से स्टार्ट हुई कि यूट्यूब देखना पसंद था। एंड जब उसे देख रहा था तो मैं व्लॉग्स काफ़ी देखता था, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके मैं वीडियोस देखता था और मुझे ऐसा लगता था उनको देख कर कि यार ये जब बना रहे, जो मैं इनको देख रहा हूँ, मैं ये बना भी सकता हूँ, बिकॉज ये इतना भी टफ नहीं है या ऐसा भी आउट ऑफ रीच नहीं है। तो मेरे पास उस समय जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी कैपेसिटी थी, चाहे मेरे पास फ़ोन था, आई थॉट कि मेरे को तो एक कैमरा चाहिए, बाकी बातें तो मुझे करनी है। बात इंपॉर्टेंट है, बात मेरे अंदर से है कि रिसोर्सेज मुझे सिर्फ एक कैमरा चाहिए। एंड मैंने अपने फ़ोन से वीडियो बनाने शुरू किया। अब क्योंकि मैं रांची से बिलोंग करता हूँ और क्योंकि ये उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स थे जिनको मैं देखता था, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आप उस फील्ड के रहने वाले लोगों को पहले देखते हो कि अच्छा ये क्या बना रहे हैं, देन यू टेक अ आइडिया एंड उस तरीके से आप उसी पाथ पे चलने की कोशिश करते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था एंड मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ठीक है, रांची में क्या है, हम इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स बोलते हैं और क्या है, नेचुरल ब्यूटी है। सबसे बढ़िया चीज़ रांची की, जितना मैंने ट्रैवल किया है और रांची में जो चीज़ देखा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया मिक्स है। अर्बन साइड भी है और एक टिपिकल ग्रीन नेचुरल साइड भी है। मैं बहुत बड़े बड़े जगह पे गया और वहाँ पे ऐसा लगा कि यार ठीक है, वहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें वो भी आर्टिफिशियली क्रिएट की गई हैं, यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ पहले से है। तो दैट वाज वन थिंग विच गेव मी दिस थिंग कि यहाँ पे कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी, हम बहुत सारी चीज़ दिखा सकते हैं, चाहे वो काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, इतने सारे डैम्स हैं, इतनी सारी पहाड़ें हैं, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि मैं कहीं भी बाइक लेके चला जाऊँ ना तो इट फील्स लाइक यार इट्स अ गुड प्लेस टू बी। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ, फ़ोन से स्टार्ट किया, इवेंचुअली धीरे धीरे करके खुद भी एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और मीनवेल जब मैं ये कर रहा था तो पैरेलली एजुकेशन वो मेरी चल रही थी। तो उस वक्त जब मैंने शुरू किया, मैं भुवनेश्वर में भी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने BBA करा है। तो ग्रेजुएशन के आखिरी साल में, आखिरी सेमेस्टर में मैंने ये स्टार्ट किया था यूट्यूब 2019 जनवरी। अभी आप पकड़ लो कि 3-4 साल हो गए और 1 साल तो मुझे सीखने में लग गया। मैं पढ़ भी रहा था, मैं पूरा टाइम भी दे पा रहा था, बट मन कहीं ना कहीं इस चीज़ पे लगा हुआ था। आफ्टर दैट मैंने MBA करा। MBA की पढ़ाई मैंने फिर से भुवनेश्वर से करी एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि इसमें और इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। जब वहाँ पे MBA में एक टॉपिक आप पढ़ते हो, उसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग किसी भी प्रोडक्ट का होता है, जो कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि प्रोडक्ट का एक नाम बनता है और उसकी जिसकी ब्रांड होगी, आप उसकी वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग करते हो, उसकी वर्थ वैसे पे ट्रीट होती है। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे पास एक ऑडियंस है, ऑडियंस को अगर मैं इस तरीके से लेकर चलूँ कि मैं उनको कुछ दे रहा हूँ तो मेरा भी नाम आ रहा है, प्लस एज अ होल सिटी को मैं कुछ प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो पहले वो धीरे धीरे कम्युनिटी बनी एंड खुद के बारे में समझा कि ओके आकाश तुम ये कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब चाहे टाइम देना खुद के ऊपर शुरू किया या खुद के ऊपर ही पैसे खर्च करने शुरू किए या चीज़ों को सीखने में पैसे खर्च किए, टाइम एनर्जी सब कुछ इसमें दी। एंड
इवेंचुअली आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, जो कि आज के डेट में, पहले हम ब्लॉग्स लिखा करते थे, BLOGS हम लिखते थे, आज वो हो गया व्लॉग्स, क्योंकि वो जो लिखी हुई चीज़ें आप उसको वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हो, नो वीडियो एंड द रिटन पार्ट इट बिकम्स व्लॉग्स। तो मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए। व्लॉग्स की टॉपिक बहुत ज़्यादा विविड थी, बहुत ज़्यादा मैं वर्सेटाइल कंटेंट क्रिएट कर रहा था। मैं किसी दिन आपको एक टूरिस्ट प्लेस पे लेकर के जा रहा हूँ, अगले दिन मेरे घर में अगर कुछ नॉर्मल सी चीज़ें भी हो रही हैं तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ। मेरे घर में अगर नया स्टूडियो बना तो मैं उसका टूर दे रहा हूँ। मैंने एक नई गाड़ी खरीदी तो मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कार रिव्यूज़ भी किए। मैंने बहुत सारे कंटेंट ट्राई किए। वो बोलते हैं ना कि पहले सब चीज़ ट्राई कर लो, देन यू पिक द वन थिंग, क्योंकि आपको वो चीज़ लाइफ लॉन्ग करना है। तो आई ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स। उससे मुझे रियलाइज़ हो कि कोई फिल्म मेकिंग एंड क्रिएटिंग ट्रैवल वीडियोज़ एंड टू क्रिएट सम कॉन्टेंट जो कि आपको एक्साइट करे। हर चीज़ की एक फीलिंग होती है। जैसे रांची में मुझे याद है दुर्गा पूजा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत मैं जानता हूँ। रांची के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या झारखंड पे अगर आप कभी आए हो तो बकरी बाज़ार बहुत फेमस जगह है। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं जब भी जाता था ना तो मुझे लगता था एक एक चेहरे पे की इमोशन है, हर एक चेहरा कुछ एक स्टोरी बता रहा है। चाहे कोई लॉटरी लेकर के इस उम्मीद में कि शायद उसकी नंबर लग जाए, कोई भगवान के सामने इस तरीके से प्रेयर कर रहा है कि उसकी विश पूरी हो जाए, कोई बच्चा आइसक्रीम के लिए रो रहा है, कोई झूले पे चिल्ला रहा है। हर एक चेहरा अलग इमोशन दिखा रहा है। मुझे चाहिए कि मैं सबको बता नहीं सकता बट दिखा ज़रूर सकता हूँ एक ऐसे तरीके से कि लोग फील करें कि यार कभी ना कभी मैंने भी वो चीज़ें फील करी हैं। तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया डेवलप करना है। एंड इवेंचुअली एक दिमाग का एक हिस्सा होता है जो आपको, हम उसे सबकॉन्शियस कहते हैं, कि दिमाग में चलता रहता है थ्रू आउट। आप हर समय लिखने बैठते हो पेपर पेन लेके, वो तो एक प्रोसेस है आइडिया का, लेकिन एज अ क्रिएटर आपके दिमाग में चीज़ें थ्रू आउट चलती रहती है। आप कुछ भी ऑब्जर्व करें, फील है कि अच्छा हाँ इसको भी किया जा सकता है कभी ना कभी यूज़। तो इस तरीके से माइंडसेट मेरा ऐसा हो गया था, मैं कुछ भी देख रहा हूँ तो इट्स लाइक अ कंटेंट फॉर मी। तो उस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें सीखी मैंने। एंड अभी वेब सीरीज़ का ऐसा था कि मेरी जॉब लगी थी आफ्टर MBA, तो मैंने 1 साल जॉब किया। जॉब ऐसा था कि मुझे जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैंने हर ब्लॉग के लास्ट में ना मैंने एक चीज़ बोलता हूँ जिस पे मैं अपनी वीडियोस को एंड करता हूँ, इट्स डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। तो या तो आप जो चीज़ कर रहे हो उससे प्यार करो, या तो आप वो करो जिससे आप प्यार करते हो। मेरे लिए आई ट्राइड अ लॉट एंड आई वाज नॉट एबल टू लव व्हाट आई वाज डूइंग। तो ऑब्वियसली वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता लंबे टाइम तक। तो मैंने ट्राई किया कि अब जो मुझे पसंद है मैं उस पर कोशिश करता हूँ। नाउ बीइंग अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली विद अ हम्बल बैकग्राउंड, मुझे ऐसा लगा कि यार फैमिली ठीक है, फैमिली सपोर्टिव है, समझेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। एंड वो भरोसा लाने में भी मुझे 6-8 महीने लगे, नहीं आकर कर सकते हो। फिर मुझे लगा कि यार मुझे नॉलेज की ज़रूरत है, तो मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर शाम में आके वीडियोस देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ यूट्यूब से ही, एंड क्रिएट कर रहा हूँ साथ ही साथ। क्योंकि आप देखोगे बट अनलेस अनटिल यू क्रिएट यू वोंट, आप सीख नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ें हुई। जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, सेविंग्स करी इस माइंडसेट के साथ कि नहीं जॉब तो छोड़ना है तो पैसे बचाने, अभी खर्च नहीं करने, जहाँ बच सके बचा लो। सिर्फ खाने का एक ऐसा कॉस्ट था जो कि मैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं करता कि खाने में खर्च करेंगे अपन, लेकिन बाकी कोई चीज़ों में मतलब एक था कि इतना ही बजट है मेरे पास। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी रियलाइज़ हुई, जिस तरीके से आप आकाश बता रहे हो, कि वो जो एक टाइम पीरियड था ना, जब आप खासकर MBA जब आप जॉब कर रहे थे MBA के बाद, कि एक साथ आप काफ़ी कुछ में इन्वेस्ट, बिकॉज आपका जॉब भी है एंड देन आपके बाकी होता है हेड में है कि नहीं मुझे वापस जाना है और मुझे इसी फील्ड में मुझे करना है, अपनी स्टेट में अपनी सिटी में जाकर मुझे कुछ करना है। उस टाइम में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम स्पेशली यंग एज में जब हम होते हैं 20 या लेट 20, वो ऐसा फेज़ होता है जब हमारे दिमाग में होता है कि कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढ लें, है ना, जहाँ पे वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं कि अभी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे बैंक में पैसे होने चाहिए, बिकॉज क्या पता अगर मैं अभी कोई रिस्क लूँ और किस तरीके से उसका आउटकम होगा। क्या वो एक चैलेंज था उस टाइम पीरियड में आपके लिए? किस तरीके से उससे कोप अप किया? अभी ऐसा है मैम कि मैं जब बता रहा हूँ ये कहानी कि मैंने जॉब छोड़ दिया और अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैंने ये कर लिया, तो एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आ गई। चल ठीक है, जॉब छोड़ा था आकाश तुमने, तो अभी तुमने जो सोच के छोड़ा था वो तुमने अचीव कर लिया और आगे अब तुम और करने के लिए रेडी हो। लेकिन जब छोड़ा था तब तक कुछ किया नहीं था, तब तक सिर्फ एक दिमाग में आइडिया था, पेपर पे वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, ऐसा करना है। उस समय भी नहीं पता था कि ये स्क्रिप्ट चलेगी कि नहीं चलेगी, बिकॉज आप अपना बेस्ट दे रहे हो, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट है वो अगले के लिए शायद बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बट आई हैव दैट ग्रैटिट्यूड कि बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया इस चीज़ में। मेरी जो टीम है वेब सीरीज़ की, वो मैंने जॉब के वक्त ही बनाई, जनवरी लास्ट ईयर। तो मैंने एक ब्लॉग डाला, मैंने बोला कि जितने भी रांची के लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड इस फील्ड में, अगर आप चाहते हो हम ऐसा कुछ बनाने वाले तो आप ज्वाइन कर सकते हो ना। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूजुअली लोग का ऐसा होता है कि जब तक कोई चीज़ हो ना जाए तब तक वो बताते नहीं हैं। बट मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल चीज़ है, तो ऐसा कोई सजेशन नहीं है, बट ऐसा पर्सनल चीज़ है कि मैं अनाउंस कर देता हूँ एंड वो एक ऑटोमेटिक
एक प्रेशर, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि भाई तुमने बता दिया करना ही है, अभी करना ही है, अब एक स्टेप पीछे ले नहीं सकते। तो विद दैट माइंडसेट कि नहीं करना तो है, आई वाज सो श्योर कि आई अनाउंस्ड इट इन द जनवरी। उस समय तक ना टीम रेडी थी, ना प्लान रेडी था कि कैसे कैसे क्या होना है। टीम बन गई, मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे उस वक्त थे, आज वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं सारे, एंड दे आर वर्किंग विथ मी इन दिस प्रोजेक्ट। तो मेरी खुद की जो प्रोडक्शन हाउस मैंने अभी भी शुरू करी है, फील्स फिल्म, तो उसमें वो सारे लोग काम करते हैं और इस तरीके से करते हैं जैसे वो खुद उस कंपनी को ओन करते हैं। एक्चुअली आई फील कि वो कंपनी मेरी नहीं है, मैंने सिर्फ इनिशिएटिव लिया, बट चला वो लोग सारे लोग रहे। तो फिनेंशियल जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जब जॉब छोड़ रहा था, तो ऐसा था कि लैपटॉप स्क्रीन खुली है, रेजिग्नेशन मुझे डालना है एंड मुझे पता है कि इसके बाद नहीं आएगा। जब मैंने रेजिग्नेशन पे क्लिक किया तो एक ऑप्शन सामने आता है एंड इट वाज अ बैंकिंग जॉब। तो ऑब्वियसली इंडियन फैमिली में बैंकर इज़ अ वेरी गुड वर्ड कि यार बैंक में हो गया आपके बेटे का, तो वो अलग चीज़ है। तो अब वहाँ पे एक ऑप्शन है रेजिग्नेशन, मैंने क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन उसमें लिखा हुआ आया इंग्लिश में कि आप अपने डिसीजन को वो रिवर्स नहीं कर सकते, यू कांट चेंज योर डिसीजन आफ्टर मेकिंग दिस कंफर्मेशन। अब वहाँ पे पहली बार मेरी उंगली कांपी कि यार आकाश, अभी तुम्हारे पास अच्छी सैलरी है, काम करते जाओगे तो और बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है, और पोजीशन भी आपकी अच्छी है, ऑफिस भी आपका अच्छा, आपके टीम लीड बहुत अच्छे हैं, आपके मैनेजर बहुत अच्छे, आपको समझते हैं, छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलता है जो आपको जॉब से चाहिए कि ठीक काम तो करो, मेरे को छुट्टी दे दो, कोई दिक्कत नहीं था। आँख बंद किया, क्लिक कर दिया कि अब तो बस लेना है, क्योंकि अगेन इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग इन इंग्लिश कि कभी कभी रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो रिस्क लेना चाहिए। एंड आई थिंक जो मेरे साथ एज एडवांटेज था कि मैंने कभी पढ़ाई में ब्रेक नहीं ली, कि कभी 12th के बाद ब्रेक लिया। यूजुअली लोग 12th के बाद 1 साल प्रिपेयर करते हैं, कोचिंग करते हैं, फिर करते हैं, मेरे साथ प्योरली पैरेलल ही चला। पढ़ाई खत्म हुई 12th की, तुरंत ग्रेजुएशन हुआ, तुरंत MBA हुआ, तुरंत जॉब हुआ, पूरा सिस्टम में कोई गैप नहीं। तो आई हैड दैट एडवांटेज ऑल्सो विथ मी। तो आई सेड दिस अर्लियर कि मेरे पास कुछ प्रिविलेजेस थी, तो रैदर देन हैविंग दैट थिंग कि चलो ये तो है ही मेरे पास, तो मैं क्यों करूँ, मैं उसको ग्रांटेड ना लेते हुए, विच आई थिंक इज़ अ पर्सनल थिंग जिसके लिए मैं खुद पे भी प्राउड फील करता हूँ कि मैंने चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लिया, बट मैंने कैपिटलाइज करने की सोचा कि इसको और बड़ा करते हैं, क्योंकि ये शायद सबके पास नहीं होता है। क्योंकि मैं जब ऑफिस में था तो मेरे कलीग्स थे, उनके पास चैलेंजेस ये थे कि यार हमारे पास अभी रेंट का घर है, तो एक घर बनाना है मेरे को, उनकी ड्रीम वो थी। अगला कह रहा है कि भाई हमारे पास कार नहीं है, तो अपने को गाड़ी खरीदनी है, किसी को बहन की शादी में कुछ पैसे देने। तो ऐसे से चैलेंजेस थे। मेरे को लगा यार आई एम सो लकी कि भगवान ने मेरे को ये सारे चैलेंजेस नहीं दिए हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट मेरे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है सॉल्व करने के लिए। सो व्हाई नॉट इस पे काम किया जाए, कैपिटलाइज किया जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ शुरू हुई एंड वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई टीम का। एंड पिछला पूरा साल तो मैंने लवलेन जो हमारी वेब सीरीज़ है यूट्यूब पे, मैंने इसको बोला कि लवलेन मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है फॉर द ईयर 2022। एंड जॉब छोड़ा था तो इसलिए नहीं छोड़ा था कि कभी वापस नहीं आना, मैंने खुद को एक ब्रैकेट दिया था, बिकॉज देखो मोटिवेशन अपनी जगह है बट प्रैक्टिकल लाइफ अपनी जगह है। तो मैंने बोला कि खुद को 1.5 साल का वक्त देते हैं, 1.5 साल में अगर कुछ हुआ तो ठीक, वरना जॉब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना ट्राई किए अगर ये कंटिन्यू करता रहो ना तो एक रह जाएगा कि यार काश कर लिए होते। तो वो काश को सॉल्व करने के लिए 1.5 साल दिया। एंड आई फील सो हैप्पी कि मेरे पास एक ऐसी टीम है कि जो लगे रहती है दिन भर, अभी भी काम हो रहा है, शायद मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये क्रिएट करना इट्स वेरी गुड फॉर मी। बहुत सारे ब्रांड्स हमारे साथ अब काम करना चाह रहे हैं। रांची में ऐसा कंटेंट, एंड जब लोग ये बोले ना कि आकाश रांची इज़ प्राउड ऑफ यू एंड योर इंटायर टीम, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लोग एक्टिंग के बारे में बोल रहे हैं, वो सब अपनी जगह, बट जब ये कह रहे कि यार रांची में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड जब हमने वो चीज़ डिलीवर किया तो वो बहुत ज़्यादा वैलिडेट करता है। और मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि जब मैं ये देख रही थी वेब सीरीज़, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी कि आपको पता है कि अच्छा ये तो मेरा सिटी है। हर एक फ्रेम, हर एक सीन जब आप देख रहे हैं तो आपको पता है अच्छा मैं इस जगह को जानती हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट को जानती हूँ, मैं सड़क को जानती हूँ। तो एक सीन ओपन होता है और एक फेमिलियर से अटैचमेंट हो जाती है। और ये लास्ट टाइम मेरे साथ हुई थी जब मैं MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी देख रही थी, और उसमें जो सीन्स थे, मेन रोड के सीन है, मैं कौन है उस टाइम, और उस लेवल पे उतने साल बाद फिर मैंने ये वेब सीरीज़ देखी और तब मुझे लगा कि यार एक ऐसा कंटेंट है जो कहीं ना कहीं जो हमारी अर्बन लाइफ है यहाँ पे उसको हाईलाइट कर रहा है, जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ को हाईलाइट कर रहा है, जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट बन के सामने आई है। ये एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप एंड प्रोडक्ट देखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किस तरीके से लोकेशन है या फिर लोग हैं, वो पूरा जर्नी किस तरीके का रहा?
इससे पहले मैम जो आपने एक बात बोली जो यहाँ का करेंट सिनेरियो है, झारखंड में जो भी कंटेंट बन रहा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर स्टेट की, हर सिटी की एक यूएसपी होती है, एक खास चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं। झारखंड में हमारे पास माइंस है, बट दूसरा जो चीज़ है कि यहाँ पे ट्राइबल्स हैं और वो ट्राइबल इस जगह को बनाते हैं, झारखंड को झारखंड ट्राइबल्स बनाते हैं। बट जो कंटेंट बाहर आ रहा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, आई ऑल्सो कंज्यूम ऑल दोज कंटेंट, मेरे को भी अच्छा लगता है कि ट्राइबल्स का ऐसा लाइफस्टाइल है, दिस इज़ द चैलेंजेस जो वो फेस कर रहे हैं, या ये वो चीज़ें जो कि अब वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। बट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ कि अर्बन, क्योंकि ट्राइबल को हम कुछ ज़्यादा फोकस कर देते हैं कभी कभी, उसकी वजह से अर्बन थोड़ा सा दब जा रहा है। अभी ऐसा है कि ट्राइबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हाईलाइट करता है झारखंड को, बट कहीं ना कहीं जो प्रोपोर्शन होता है कि कितना। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बैक ऑफ द हेड में वो जो ट्राइब्स की इमेज बनी हुई है ना, हाँ, वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, बिकॉज वो प्रिमिटिव लाइफ सब रही नहीं है यहाँ, रही नहीं है, वैसा है नहीं। जो ट्राइबल्स हम इमेजिन, अगर आप ट्राइब वर्ड सुनते हो, एक पिक्चर आपके दिमाग में भी आ गई, मैं ट्राइब बोला, अभी आप कुछ सोच रहे हो, वो ट्राइब है नहीं एक्चुअली, वो अलग है, वो हम बस एक टर्म दे दिए, लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो ट्राइब भी अब अर्बनाइज हो गए हैं और वो अर्बन लाइफस्टाइल ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब वो उस तरह का टाइम नहीं रहा, वो डेवलपमेंट है, सबके लिए हुआ है, और सबके लिए हुआ, अडेप्टिव हो गए हैं सारे लोग, तो वो चीज़ है। तो अब प्रोपोर्शन चेंज करना था कि ट्राइबल इंस्टिंक्ट भी रखना है, अपनी लैंग्वेज को रखना है, लेकिन जो शहर की ब्यूटी है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में, लाउंज में, जो ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप रांची में देख रहे हो, वो शायद 3 साल पहले बॉम्बे, दिल्ली, मुंबई में 8 साल पहले भी आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है। तो व्हाई नॉट हाईलाइट दैट? इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट द ग्रीनरी एंड वाटरफॉल्स एंड स्टफ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो अपनी जगह पे अगर मान लो 70% उसको देते हैं क्योंकि वो शहर को और स्टेट को नाम देता है, बट लेट्स फोकस 30% ऑन दिस पार्ट जो कि अर्बन है, जो कि यूथ को फैसिनेट करे। तो ये मेरा एम था कि हम इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे। हमने पतरातू भी वेब सीरीज़ में दिखाया, बट हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी दिखाए जो कि बहुत यूनिक है अपने में। हमने ऐसे जगह भी दिखाया जो कि आपने इमेजिन नहीं किया था कि उस तरीके से भी आप देख सकते हो, चाहे वो एक ब्रिज हो, चाहे वो कांके डैम हो, चाहे वो एक वॉकिंग सीन हो कांके डैम के अंदर जो पार्क है आपका, वहाँ पे हर एक जगह को हमने अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की कि जितनी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकें, तो वो हमने किया था। एंड चैलेंजेस, जो एग्जीक्यूशन की बात आपने मैम की, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा था यार रांची के लोग समझते नहीं है। पहले मैं व्लॉग बनाते हुए रोड पर घूमता था तो पहला सवाल ये होता था कि आप कौन से न्यूज़ चैनल से हो, तो मेरे को लगता न्यूज़ चैनल नहीं सर, मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा, तो ऐसे करके एंड मैं ऑकवर्ड हो जाता था। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि अगर एक तरफ मैंने नोटिस किया पर्सनली, एक तरफ अगर आग लगी हुई है और दूसरी तरफ आप कैमरा लेके कैमरा से बात कर रहे हो, तो लोग आग को नहीं देखेंगे, लोग आपको देख रहे हैं। एंड आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, मैं कितना भी बात कर लूँ, लेकिन अगर आपको 4 लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो आपको हिट करेगा एंड वो आप नर्वस हो जाओगे, आप फंबल कर जाओगे एंड वो आपके कंटेंट पे असर करेगा। लेकिन मैंने ट्रांजिशन देखा है मैम, मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट, 2019 से 2023 ये 3, 3.5, 4 साल मैंने देखा कि लोग समझ रहे हैं अब यूट्यूब को कि अच्छा क्रिएटर्स होते हैं, लोग रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, लोग क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट। मैंने खुद के घर में देखा है, मेरी मम्मी को यूट्यूब क्या होता है नहीं पता था, मेरी मम्मी के लिए टीवी सीरियल ही सब कुछ था एक टाइम तक, अभी वो यूट्यूब ही देखती हैं। तो वो ट्रांजिशन मैंने देखा है, लोग धीरे धीरे डेवलप किए हैं। तो वाई नॉट अगेन कैपिटलाइज ऑन इट, जहाँ पे मौका है, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको अल्लाह के कोई देगा नहीं, पहले आपको सेंस करना पड़ेगा, आपको ग्रैब करना पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग। रांची में वो डेवलपमेंट दिखा एंड क्योंकि ये कंटेंट इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, कल तक हमको था कि यार काश ये चल जाती, हम सीज़न 2 बनाए, क्योंकि मज़ा बहुत आया बनाने में। अब लोग कह रहे हैं कि सीज़न 2 लाओ, तो हम कल से टीम मीटिंग रात में हम बहुत खुश हैं क्योंकि कल 5वां एपिसोड, आखिरी एपिसोड हमने रिलीज़ कर दिया एंड लवलिन सीज़न 1 खत्म हो गया। नाउ एवरीवन इज़ लाइक कि अगला सीज़न लो, अगला सीज़न लो। हमने कल से ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर दी कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अगेन हम काम करेंगे एंड मेरा ये पर्सनल चीज़ है ऑन दिस टेलीविजन, ऑन दिस शो, लाइक आई वुड लाइक टू जस्ट कमिट दिस थिंग कि मैं काम करूँगा तो रांची इज़ गोइंग टू बी अ फैक्टर, या झारखंड एज अ होल इज़ गोइंग टू बी अ फैक्टर। स्टोरी किसी भी चीज़ के बारे में हो, जगह, उस जगह को एज अ कैरेक्टर में रखूँगा कि रांची का लड़का है तो पतरातू के बारे में बात होगी, रांची का लड़का है तो यहाँ की सड़कों के बारे में बात होगी, रांची का लड़का है तो लिट्टी चोखा तो आएगा। इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा इंटीग्रेट करूँगा। ये है कि रांची मिस आउट नहीं होगा, वो आपको फील देनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी से एक मिलता जुलता मेरा अगला सवाल है कि हैदराबाद में आप जॉब कर रहे थे, इसके अलावा भी ट्रैवल आप हमेशा करते रहते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्या कभी दिमाग में ये नहीं था कि ठीक है चलो ये मुझे क्रिएट करना है, लेकिन एक लोकेशन का मुझे नहीं लगता बॉदरेशन था कि रांची में ही करना है, आप वो चीज़ हैदराबाद में भी कर सकते थे या फिर किसी और सिटी में भी कर सकते थे, वाई रांची, ये दिमाग में क्यों था, या फिर शुरू से था कि रांची में ही करना है? मैम ऐसा है कि बाहर गया, लेकिन मुझे ऐसा था ना, देखो मैं जॉब कर रहा था तो पापा मेरे को बोले कि
तुम जॉब कर रहे हो तो तुम छुट्टी ले लो, छुट्टी में आओ, वीडियो बनाओ, सब कुछ करो, तुमको ये क्यों करना है? मेरे लिए ऐसा हो गया था, मैं अपने घर जाना एक इवेंट हो गया था। जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है तो मैं घर जाने वाला एक इवेंट बन गया था कि अरे अक्टूबर में घर जाना है। मेरे को लगा यार मैं वेकेशन में घर से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं वेकेशन में घर नहीं जाना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट मैं वेकेशन में बाहर जाना चाहता हूँ। घर कौन आता है वेकेशन में, और मैं वेकेशन में घर आ रहा हूँ। ये लाइफ मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं घर में रहना चाहता हूँ। और रांची में क्या नहीं है, आप बाहर क्या देख के जाते हो कि यार वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, या बाहर आपको और ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मिलेंगी, शायद मिलेंगी, लेकिन मेरा काम रांची के रिसोर्सेज में हो जाएगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो चीज़ आपको लिमिट करती है, जो चीज़ आपको बांध के रखती है, वही आपकी क्रिएटिविटी को पुश भी करती है कि भाई आपके पास यही एक फ़ोन है, यही एक कमरा है, यही एक माइक है, बना लो जो बना सकते हो। तो मेरे लिए वही चैलेंज था, और शायद मेरी क्रिएटिविटी इसलिए भी इंक्रीज़ की क्योंकि मैं रांची में हूँ, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें लिमिटेड भी हैं, तो मैं उसको और कैसे बेहतर बनाऊँ। तो मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया कि इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। बाहर आपको सर्व्ड है कि हाँ ऐसा लोकेशन, बादल है, ऐसा ऐसा है, यहाँ पे आपको उठना पड़ेगा 5 बजे, तो ऐसी लोकेशन पे आप जा पाओगे। तो दैट इज वॉज द थिंग मैम। तो रांची में वो कभी भी चैलेंज नहीं लगा कि रांची में है नहीं तो मैं बाहर जाऊँ, सब कुछ है रांची में। आई डोंट फील कि कुछ चीज़ों की कमी है। और ये एक्चुअली जो स्टार्टिंग में भी आपने कहा था कि एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इस तरीके का यहाँ का लैंडस्केप है कि हर कुछ पिक्चर परफेक्ट लगती है। एक बार आप खड़ा हो जाओ तो बिल्कुल कुछ भी हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नेचर ने हमें दे रखा है। बिल्कुल। एक अभी फ़िलहाल जो कि मैंने शिफ्ट ये पिछले 1-2 साल में देखना स्टार्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ट्रेडिशनल एक आपका अपॉर्चुनिटीज़ होता है जिसपे कि मुझे लगता है मैक्सिमम लोग उसकी तरफ जाते हैं। हाँ। लेकिन एक नीश एरिया भी होता है क्रिएटिविटी में, जब हम बात करते हैं फिल्म मेकिंग हो गई या फिर आर्ट हो गया, उसकी जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक। क्या जब हम हमारे स्टेट की इन पर्टिकुलर बात करें, अभी तो खैर मुझे कुछ आर्टिस्ट हैं जो बाहर आ रहे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो नंबर्स आपको नहीं दिखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको अभी भी एज अ चैलेंज समझते हैं कि हाँ हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ है, टैलेंट्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए वैसी ऑडियंस नहीं है। राइट। इसके पीछे क्या कुछ एक रीज़न होगा अगर हम देखें तो? मैम सी टू बी अगर मैं सच्ची एक बात बताऊँ ना, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कहीं ना कहीं आपको नंबर्स वैलिडेट तो करते हैं। अगर आपकी वीडियो पे 1 मिलियन व्यू है और आपकी वीडियो पे 1000 व्यू है, तो वो अंतर तो ऊपर की पिक्चर देख के आप समझोगे कि 1 मिलियन मतलब कुछ तो बात रही होगी और 1000 मतलब कुछ वैसा खास नहीं होगा। लेकिन फिर ये भी है कि कंटेंट क्रिएटर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, व्यूअर्स इतने ज़्यादा वर्सेटाइल हो गए कि उनको अब ये भी देखना है, उनको अब ये भी देखना है, तो चैलेंजेस बढ़ गया। तो अब नंबर गेम इज स्टिल देयर, बट अब कंटेंट टाइप, नॉट एवरीवन हु अपलोड्स इज अ क्रिएटर। यूट्यूब पे चैनल बनाना हर कोई बना सकता है, बट नॉट एवरीवन हु अपलोड्स इज अ क्रिएटर। आप यूट्यूबर और क्रिएटर्स हर किसी को नहीं बोल सकते हो। आर्टिस्ट आर्ट प्रेजेंट करेगा, नॉट एवरीवन हु राइट समथिंग इज एन आर्टिस्ट। तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और 2 चीज़ें होती हैं मैम, जो कि मैं हर जगह खुद को ही मोटिवेट करने बोलता है। एक होता है वैलिडेशन, एक होता है फुलफिलमेंट। वैलिडेट शायद आपको नंबर्स कर देंगे, और शायद अभी हम उस मुकाम तक नहीं है, बट आज नहीं तो कल वो नंबर्स आ जाएगा। बिकॉज मुझे पता है कि जितने लोगों ने अभी तक देखा है उन सबको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं, अगर मैं कोई चीज़ आपको खाने को दे रहा हूँ, आपने टेस्ट किया तो आप बता पाए कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। अगर मैंने आपके तक खाना पहुँचाया ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि वो क्या है? तो पॉइंट इसकी रीच तो मिल जाएगी, आज नहीं तो कल अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, लोग पहुँचा देंगे मुझे वहाँ तक। आई नो अभी भी मेरे पास मेरे वीडियोस पे अगर 5000 व्यू आते थे, लवलिन में 40,000 50,000 व्यूज़ भी हम हिट करने वाले। तो किसने किया? यूट्यूब ने पुश किया, बट इतने सारे शेयर्स जो मैं एनालिटिक्स देखता हूँ, यूट्यूब ने दिया है, लेकिन शेयर बहुत हुआ है, बहुत शेयर हुआ है कि रांची का कंटेंट है। आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि लोग इन्वेस्ट हो गए उस चीज़ में, उस स्टोरी में कि यार आप बनाओ करो। तो कहीं ना कहीं जब हम स्पेशली जब हम इसे कंटेंट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भी कुछ है इसमें, है ना। वो एक सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में शो के हमने कहा था कि किस तरीके से ये वीक है हम राष्ट्रीय युवा दिवस हम मना रहे हैं, जो यूथ है हमारे कंट्री के, उनकी जर्नी को, उनके स्पिरिट को हम कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो वैसे यूथ जो अभी फ़िलहाल आपको देख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी खुद की जर्नी काफ़ी रिस्क से भी भरी रही है और आगे चल के काफ़ी फुलफिलमेंट भी रही है, अचीवमेंट्स भी रही है। तो जो आपको देख रहे हैं, जिनके दिमाग में भी है कि कुछ पैशन है, कुछ टैलेंट्स है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी हिचक है कि रिस्क लें या ना लें, वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखो, जो एक बात है जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर आपके अंदर से वो चीज़ आ रही है कि यार आपका जो भी नाम है, कि यार शुभम या राहुल या आकाश या आकर्ष, तुम ये कर सकते हो, तो आप सच मानो, अगर आपके मन से वो बात आ रही है ना, तो सच में आप कर सकते हो। वो उससे बड़ा हिंट आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपके अंदर से आपकी सोल वो बात बोल रही होती है, तो आप रिस्क ले सकते हो।
आई नो सबकी सिचुएशन एक नहीं होती है, सबके सर्कमस्टांसेस शायद मेरे जैसे आपके प्रॉब्लम्स ना रहे हो, आपके अलग प्रॉब्लम्स हो, बड़े प्रॉब्लम्स हो, लेकिन पॉइंट इज़ कि आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज़ बना लोगे ना, तो आपका एक चीज़ तो हमेशा वो रह जाएगा। तो ट्राई करो। अगर आप यंग हो तो एज इज़ वेरी बिग फैक्टर। अगर मैं 27 साल में ही फेल होता हूँ और मैं जॉब पे जाता, तो ऐसा नहीं कि मेरी उम्र निकल गई है। आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, यू आर स्टिल अ यूथ। आप 27 साल के लड़के को ये नहीं बोलोगे कि अब इसकी एज निकल गई है, लेकिन हाँ आप अब 35 साल के लोग को बोलोगे कि अब वो उस पॉइंट पे रिस्क ले रहा है। लोग वो भी कर रहे हैं मैम, स्टार्टअप कर रहे हैं लोग, लेकिन उस पॉइंट पे आपके पास सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाएगी, आप फैमिलीज़ में फंस जाओगे। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप यूटिलाइज़ करो, कैपिटलाइज करो। एंड अगेन जो मैं बोलता हूँ कि डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, यू हैव टू पिक बिटवीन वन ऑफ दोस। तो या दैट्स द थिंग। बिल्कुल, काफ़ी सही बात कही कि ये जो एक टाइम है कहीं ना कहीं स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे लगता है कि जो स्पिरिट इस एज में होती है ना, वो शायद भले ही आप अपनी लाइफ की किसी भी पोर्शन में उस काम को कर सकते हैं, पर वो स्पिरिट शायद उस लेवल की ना रहे। आकाश, आप हमारे शो पर आए, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस आपकी जर्नी को लेके। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे राज्य के, और हमारे राज्य के क्यों, देश भर के जो लोग हैं वो सीरीज़ को अप्रिशिएट करें, है ना। इसके आगे की जो आपकी जर्नी रहे वो इससे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, उसके लिए भी। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।